गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है बच्चों आज आपका इस वीडियो में। तो आज आपका बच्चों संस्कृत का पेपर होने जा रहा है कक्षा छठवीं का। मैं देखिए यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम का जो आपका संस्कृत का पेपर होने जा रहा है वह लेकर आ गया हूँ। देख सकते हैं आप पूरे प्रश्न हैं इसमें। देखिए 11, 12, 13 और इस प्रकार आपका पेपर आएगा। अभी आपके पेपर आ रहे थे आगे पीछे, ठीक है। अब देखिए जो आपका संस्कृत का पेपर आएगा वह किस प्रकार आएगा। इस प्रकार आएगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 3 पेज में आएगा। देखिए 15, 16, 17, 18, 19 इस प्रकार आपके पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए इस प्रकार 25, 26 पूरे क्वेश्चन रहेंगे और एक आपको इस प्रकार का चित्र भी दिखाई देगा जिसमें आपको इसके 5 वाक्य बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है उत्तम पुरुषस्य कृत पदम अस्ति, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा हमें आंसर दिया गया है इसमें कि क्वेश्चन दिया गया है कि 8 इति अंकस्य संस्कृत संख्यां भवति। जो 8 है उसको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। तो 8 को संस्कृत भाषा में अष्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर तीसरा है इसमें पूछा है कस्मात् पत्रताम याति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुनियाद, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा वाला है इसमें पूछा गया है गावः परोपकाराय। तो आपको बताना है कि गावः परोपकाराय, गाय हमारे ऊपर क्या परोपकार करती है। तो वह हमें क्या दुहंती मतलब दूध देकर परोपकार हमारे ऊपर करती है। उसके बाद देखिए हमें जो 5वां नंबर का प्रश्न पूछा गया है अहम पुरुषे भवति। तो मध्यम, उत्तम या प्रथम या एतेषु आपको इसमें बताना है कि अहम में कौन सा पुरुष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला प्रश्न दिया गया है 6 से 10 तक आपको रिक्त स्थानानी, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6वां पूछा है कि अहम बालिका। तो इसमें आपको अस्मिन लिखना है। क्या इस प्रकार लिखेंगे आप, देखिए अस्मिन। तो 6वें वाले का आंसर क्या हो जाएगा अस्मिन। उसके बाद देखिए जो हमारा 7वां प्रश्न पूछा गया है इसमें कि चत्वारः खालिस्तान लिंगे भवति। तो आपको बताना है कि जो चत्वारः है इसमें कौन सा लिंग है। तो इसमें कौन सा लिंग है बच्चों, पुल्लिंग है, ठीक है। इसके खालिस्तान में क्या आ जाएगा, पुल्लिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें देखिए 8th क्वेश्चन पूछा गया है इसमें खालिस्तान सर्वस्व भूषणम। तो इसमें विद्या सर्वस्व भूषणम मतलब विद्या सभी को देनी चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन दिया गया है सहा खालिस्तान नमती। तो इसमें क्या है सहा बिनियन, बिनियन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सहा बिनियन नमती। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न पूछा गया हमसे कि पुस्तकम खालिस्तान लिंगे भवति। पुस्तकम मतलब पुस्तक में कौन सा लिंग है। तो यह कौन सी पुस्तक क्या है, एक नपुंसक लिंग है, ठीक है। पुस्तक एक क्या है, नपुंसक लिंग में आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें 11 से 16 तक बच्चों हमें 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 11वें नंबर का प्रश्न पूछा गया है स्वदेशे कहाँ पूज्यते। जो स्वदेशी हैं वह कहाँ पूजे जाते हैं। तो स्वदेशे गुरु पूज्यते, हमारे देश में क्या पूजे जाते हैं, गुरु को पूजा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है रुचिकरा भाषा अस्ति। तो आपको कौन सी भाषा रुचिकरा लगती है। तो संस्कृत एक रुचिकरा भाषा अस्ति, संस्कृत एक रुचिकर भाषा है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कया माल्या निर्माणम भवति। तो आप माला किसके निर्माण से बनाते हैं। तो पुष्पम आपको इसका आंसर लिख देना है, पुष्पम माल्याम निर्माणम भवति, ठीक है। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न पूछा गया है हमसे कि केभ्यः जय घोषः निःसरितः। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका वीणायाम केभ्यः जय घोषः निःसरति, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 15th क्वेश्चन है वो उसकी तरफ चलते हैं। तो 15th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ 15th क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे। देखिए 15th क्वेश्चन, तो यहाँ हमारा 15th क्वेश्चन रहा। देखिए 15th क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वयम कान रक्षिष्याम। तो आपको यह बताना है कि वयम कान रक्षिष्याम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जनान, सर्जनान इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है संदेहे कति प्रकाराः भवन्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो संधि में आपको ये बताना है इसमें कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संदेह मतलब संधि मुख्यतः 3 प्रकाराः भवन्ति एते निम्न लिखा था, इस प्रकार हैं। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपको ये तीनों संधियों के नाम लिखने पड़ेंगे। कौन कौन सी संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर
अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्नानाम, तो आपको नीचे दिए गए उत्तर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित रहेगा, जो कि 17 से 22 तक आपको 3 अंक मिलेंगे अगर आप इनका सही आंसर देकर आएंगे तो। देखिए यहाँ पर पहला जो 17वां क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि मोहनः सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति, मतलब मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है। तो मोहन कहाँ जाता था, विद्यालयम, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालयम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोहन सार्ध सप्तवादने विद्यालयम गच्छति, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें 18वां प्रश्न पूछा गया है कि केन चक्राणाम निर्माणम भवति, तो केन चक्र निर्माणम भवति, तो बहु नाम आराणम सहयोगेन चक्राणाम निर्माणम भवति, इस प्रकार आपको इसका एक लाइन में उत्तर लिख देना है। उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है परोपकाराय के दुहंती, तो इसका परोपकाराय दुहंती गावाह, मतलब हमारे ऊपर जो गाय है वह दूध देकर हमारे ऊपर परोपकार करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें 20वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें अधोलिखित प्रश्नानाम निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत, तो जो हमारा इसमें आपको जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार आपको इसमें उत्तर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सुरेशा कुत्रा निवसति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम, तो आपको इसमें अव्यय बताना है। सुरेशा कुत्र निवसति, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अव्यय क्या है बच्चों, इसमें कुत्र अव्यय है, तो इसमें आपको लिख देना है कि सुरेशा कुत्र निवसति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम कुत्र, इसको आपको हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना है कुत्र के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए जो हमसे खा वाला प्रश्न पूछा गया है कि गायंती शब्दे किम वचनम, तो आपको बताना है कि गायंती शब्द में कौन सा वचन है। तो इसमें जो गायंती शब्द है इसमें बहुवचन है बच्चों। ठीक है, आपको इसका आंसर लिख देना है बहुवचनम। ठीक है, गायंती शब्दे बहुवचनम लिख देना है। उसके बाद देखिए गा नंबर का हमसे प्रश्न पूछा गया है कि लिख धातु मध्यम पुरुषस्य एक वचन लिखत, तो देखिए इसमें आपको लिखना है कि लिख धातु मध्यम पुरुषस्य एक वचनम लिख, इसमें कौन सा मध्यम वो है, तो इसमें लिख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे 21वां क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अधोलिखित संख्याम संस्कृत शब्देषु लिखत, तो आपको इनको संस्कृत भाषा में लिखना है। देखिए 5 को क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में, पंच बोलते हैं। उसके बाद 7 को सप्त बोलते हैं, 9 को नव बोलते हैं, तो आपको इस प्रकार लिख कर आने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न हमसे पूछा है कि स्व पाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति, तो आपको इसमें एक श्लोक लिखने को आया है, तो आप एक श्लोक याद कर जाइएगा। जैसे मैंने श्लोक बताया है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु और माँ अमृतगमय। ठीक है, इस प्रकार आप एक श्लोक लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे जो 23 से 26 तक क्वेश्चन हैं वह 5-5 अंक के रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको देखिए इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर के हैं, तो देखिए इसमें गद्यांश दिया गया है, आपसे गद्यांश पूछा गया है, और एक आपसे 24वें नंबर में आपको पद्यांश पूछा गया है। तो इसको आपको जो गद्यांश ये पढ़ना है, और इसमें से जो ये 5 प्रश्न दिए गए इनके आंसर आपको लिखना है इसी में से ढूंढ के। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे आंसर्स ढूंढे हैं, तो आप इनमें से आप पहले उसमें से ढूंढ लीजिए और आप इसमें से मिला सकते हैं पूरे आंसर आपके सही हैं कि नहीं। और ये लास्ट में जो जनाह शब्द है इसमें आपको बहुवचन लिख देना है। ये इसमें पूछा गया था कि कौन सा वचन है, तो इसमें आपको लिख देना है बहुवचनम। ठीक है, उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न हमसे पूछा है कि अधोलिखित पद्यांश, इसमें पद्यांश दिया गया है, इसके भी इस प्रकार 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसको देखिए आपको इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार लिख देने हैं। देखिए इसमें विभक्ति पूछी थी, तो मैंने सप्तमी विभक्ति है, तो इसमें आपको विदेशों में कौन सी विभक्ति है यह पूछा गया था, तो इसमें आपको लास्ट वाले में लिख देना सप्तमी विभक्ति ही। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो 25वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि पत्र पूर्तः करोति, तो इसमें आपको एक पत्र दिया गया है जिसको आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को देखकर इधर जो रिक्त स्थान है इनको भरना है। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पर पूरे रिक्त स्थान भर दिए हैं, तो आप इधर मिला सकते हैं। श्रीमान प्रधान महोदयाचार्य शासकीय माध्यमिक विद्यालय मानसा नगरम गृहे अवश्यम कार्यमस्ति अतः अहम विद्यालयम आगन्तुं न शक्नोमि अतः
एक निवेदनमस्ति यत् अद्य मम अवकाशं स्वीकरोति। महोदया सेवायां लिखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ डेट लिखेंगे, डेट के बाद आप यहाँ लिख देंगे भवतः शिष्या श्रेयसी। ठीक है, इसमें जो आपका नाम भी दिया था तो ऑप्शन में श्रेयसी, आप किसी अपना नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, जो ऑप्शन में आपको श्रेयसी दिया था वही आपको नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 26वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जो आपको ये चित्र दिया गया है, चित्र को देखकर आपको जो ये यहाँ पर मंडूक, नदी, जलम, गज और वृक्षा, ये आपको जो शब्द दिए गए थे इन शब्दों से आपको क्या बनाना है, 5 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए मैंने 5 वाक्य बनाए हैं बच्चों यहाँ पर कि एकस्मिन् वृक्षे द्विचटकाः उपविष्टे स्तः वृक्षस्य अधः प्रवहमाने नदी मध्ये एक गजा स्नानं कुर्वन् अस्ति और तन् दृष्ट्वा चटका मंडूकाः गजेन सह संवाद कुर्वन्ति। तो इस प्रकार आपका ये वाक्य बन जाएगा कि मतलब एक वृक्ष पर 2 चटका मतलब चिड़ियाँ हैं बैठी हुई हैं, और वृक्षा अद्य प्रवन, इसका मतलब हो जाएगा कि नदी के बीच में क्या एक गज स्नान कर रहा है, जिसको देखकर चटका मतलब चिड़िया, मंडूक मतलब मेंढक, और गज मंडूक और चटका जो है वो एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, किसको, गजे को देखकर, है ना। इस प्रकार इसका अर्थ भी हो जाएगा। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और आपका जो अगला पेपर सामाजिक विज्ञान का होगा वह मैं समय से अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।